हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8th। सो दिस इज द क्वेश्चन। अ horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of 5 meter long rope. See figure 12.11. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi equal to 3.14. Alright, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इसको समझने के लिए पहले हम इससे एसोसिएटेड एक फिगर भी यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब समझिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जिसके एक कॉर्नर पे यहां पर हमने इस होर्स को क्या करा है, बांध दिया है, राइट। और जिस रॉप से हमने उसे बांधा है, इस रॉप की जो लेंथ बताई गई है वो कितनी है? वो है 5 मीटर। ओके, दिस नंबर 1। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बताइए ये कितना एरिया ऑफ द ग्रास को खा जाएगा। क्लियर? ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये जो रॉप की जो लेंथ है ना, उसे 5 मीटर ना लेकर के उसे हमने क्या कर दिया, 10 मीटर ले लिया है, तब ये बताइए कि कितना ज्यादा इंक्रीज होगा क्या करने में, इस ग्रास फील्ड को एरिया को कवर करने में या खाने में, ये जो कितना एरिया, कितना ज्यादा एरिया ये खा जाएगा ग्रासेस का। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम, सर इसमें रेडियस क्या लें, राइट। नंबर 2, सर इसमें एंगल क्या लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कई बार बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्यों दे रखी है जब जरूरत ही नहीं है, तो जब हम क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहले आपका काम ये है ये एनालिसिस करना कि अगर कोई हॉर्स या कोई भी एनिमल, उसको अगर मैं स्क्वायर फील्ड के किसी कॉर्नर पे बांध दूंगा तो उसकी मोशन कहाँ तक होगी और किस शेप में होगी। अब अगर मैं इस हॉर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि या तो वो, देखिए यहां से, या तो वो यहां से लेके ऐसे ही मूव कर सकता है ना, यही रीजन को कवर कर सकता है, और तो कोई रीजन में जा नहीं सकता। अगर यही हॉर्स कहीं सेंटर पे बांध दिया होता इसी फील्ड के, तो बात क्या होती, वो सर्कुलर शेप में घूम सकता था। इस चीज को पहले इमेजिन करिए कि जो सर्कल सॉरी ये जो हॉर्स है इसकी एक्चुअल में मोशन क्या हो सकती है। तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसे कॉर्नर पे बांधा हुआ है, यहां पर बांधा हुआ है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो 5 मीटर की रॉप है, लेट से वो यहां से ऐसे घूम के ऐसे सारा मूवमेंट कर सकता है, ये सारा रीजन कवर कर सकता है। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी शेप तैयार हो रही है? ये जो शेप तैयार हो रही है ये बन रही है हमारी सेक्टर। यस और नो? नंबर 1। अब इसमें रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा जिस रोप से बंधा हुआ है उस रोप की जो लेंथ होने वाली है ना, वही इसका रेडियस होने वाला है। अब बात एंगल क्या होगा? तो सोचिए स्क्वायर के कॉर्नर पे बंद है ये, तो अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे बांधा हुआ है और स्क्वायर का एंगल कितना होता है कॉर्नर्स पे, दैट इज 90 डिग्री। दिस वन कितना है ये? दिस इज 90 डिग्री। यस और नो? डन। तो अब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जुड़े रहें। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए गिवन, और गिवन में आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रो, लेंथ ऑफ रो, ठीक है, टेक इट एज अ रेडियस, टेक इट एज रेडियस। ये लिख दीजिए गिवन कंडीशन, क्योंकि क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को हम क्या वैल्यू क्या ले रहे हैं। विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 मीटर। अभी हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 मीटर। नाउ एंगल, ठीक है, एंगल कितना है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो इसका एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू कैन से एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्योंकि जब भी एंगल 90 डिग्री होता है
देन इट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। बट आप इसको एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। आप चाहे क्वाड्रेंट लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। आप क्या करें, वैल्यू पुट इन करेंगे, ठीक है। और इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि पाई की वैल्यू जो हमें यूज करनी है वो 3.14 है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है बात का, तो उसमें कोई लिहाज नहीं करना। सो इट इज 90 अपॉन 360 इंटू में 3.14 इंटू में 5 इंटू 5, क्योंकि 5 रेडियस है, इस तरीके से। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल करिए, दिस इज 1 अपॉन 4, दिस इज 3.14 और दिस इज 25। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यही वैल्यूज जो है आपके सामने क्या हो जाएगी, दिस इज 78.5 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। अब आप इसको डिवाइड करें, 78.4 को डिवाइड करेंगे, 78.5 को 4 से डिवाइड करिए, वैल्यू आ जाएगी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो क्या मतलब है कि जब रॉप की लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कट कर दीजिए, तब वो इतना एरिया जो है ग्रास का खा जाएगा, कवर कर लेगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि अब जो लेंथ ऑफ रॉप है, लेंथ ऑफ रॉप कितना है, जिसको हम आर कह रहे हैं, दिस इज 10 मीटर। क्लियर। अब ऐसे में कितना ज्यादा इंक्रीज होगा एरिया उसके खाने में, अभी डिस्कस करते हैं इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। चलिए देखिए, तो आप लिखिए अगेन, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो इट इज 90 अपॉन 360, 3.14 का इस्तेमाल करेंगे आप, और रेडियस कितना ले लेंगे आप, 10 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 314, क्योंकि अगर आप 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 314, और 314 को अब आप क्या करें, 4 से कर दीजिए डिवाइड। क्लियर। तो आंसर कितना आने वाला है, ये आंसर आने वाला है 78.5। क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या आंसर क्लियर है, नहीं। इन्होंने पूछा है कि कितना ज्यादा चेंज कितना हुआ है, तो यहां तक तो आपने एरिया निकाल दिया किसका, जब रॉप 10 मीटर की हो गई है। बट चेंज में कैसे लिखेंगे आप, चेंज इन ग्रेजिंग एरिया, ऐसे लिखिए, चेंज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को कर दीजिए माइनस। क्लियर। तो अभी आपका कितना आया 78.5, उसकी वैल्यू लिखिए 78.5 माइनस कितना 19.625, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.